जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ भाई में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग नंबर सिस्टम कक्षा 9 के लिए नंबर सिस्टम का मैथ शुरू कर रहे हैं। उस पर हमारे एक वीडियो आ चुका है, ये दूसरा वीडियो है। उसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात की थी तथा हमने बताया था कि हमारी परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था और अपरिमेय के बारे में भी बताया था। लेकिन ये कहा था कि ये जो संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि इसके बारे में हम दूसरे लेक्चर में भी बताएंगे। उसका टॉपिक वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, उसका टॉपिक आज ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डेसिमल। डेसिमल अर्थात दशमलव। दशमलव को हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद कितने टाइप के हमारे दशमलव होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला होता है डेसिमल। डेसिमल मीन्स दशमलव। दशमलव हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है, इसका हिंदी में अर्थ है शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। शांत दशमलव अर्थात जिसका दशमलव के बाद शेष न बचे, अर्थात दशमलव खत्म हो जाए। जैसे हमारे जो 5 को 5/2 लिखे, अब इसका मतलब वो 5 को 2 से भाग देना है, तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1, दशमलव ले गए, एक जीरो होता है, 2 पंजे 10 अर्थात 2.5। अब इसके बाद कोई अंक नहीं जाएगा, इसका मतलब हो गया हमारा दशमलव समाप्त हो गया। यह कौन सा दशमलव होगा? शांत दशमलव। अब आते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव हमारा क्या होता है? ऐसा दशमलव जो क्या कहते हैं, ख़त्म ही ना हो। जैसे हम लोग भाग देते हैं, 1 में भाग दे दीजिए 3 का, अर्थात 3 में से 1 में भाग दे दीजिए, तो जब दशमलव बार जाएगा 0 उतरा, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 उतार सकते हैं, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 उतार सकते हैं, 3 त्रिका 9। इसी तरह आते हुए चले जाएंगे, इसी तरह अनंत तक, मतलब अर्थात ये ख़त्म ही नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा शांत दशमलव। अब शांत दशमलव के हमारे दो टाइप होते हैं। अशांत दशमलव के हमारे 2 टाइप होते हैं। शांत दशमलव तो हमारा यहीं ख़त्म हो गया। चलिए इसके 2 टाइप देखते हैं कौन कौन से। एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, तो मैं डायरेक्ट रिकरिंग लिखता हूँ, रिकरिंग डेसिमल। और दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल। पंखा नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा पसीना हो रहा होगा, आप लोग घबराइए मत। आज हमने बोर्ड की लाइटिंग वगैरह सही कर दी है, कुछ ना कुछ आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखिए नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? रिकरिंग अर्थात जिसका पैटर्न बनता जाए। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे जैसे हमने देखा था, 1 में 3 से जब भाग दे रहे थे तो 0, 3 त्रिका 9, फिर 1, इसी तरह 3 3 बार बार आता जा रहा था ना। ये हमारा एक पैटर्न बनता जा रहा है, जैसे 3 3 3 आता जा रहा है। ये खत्म नहीं होगा लेकिन एक पैटर्न बनता जाएगा। इसे हम 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। बार मतलब बार बार। तो ये क्या हो गया हमारा रिकरिंग डेसिमल, जिसका पैटर्न बनता हो। जिसका पैटर्न न बनता हो क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब जरूरी नहीं पैटर्न 0.33 ही आए, कोई भी संख्या आ सकती है। मान लीजिए पैटर्न 0.27 27 27 इस तरह से बनता जाए, या 27 दशमलव के बाद 272, फिर 272, इस तरह से पैटर्न बनता हुआ आगे चला जाएगा। तो जिसका पैटर्न बन जाए वो कौन सा हो जाता है? रिकरिंग डेसिमल। और जिसका न पैटर्न बने वो हो जाता है क्या? नॉन रिकरिंग डेसिमल। देखते हैं जैसे नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। जिसका पैटर्न न बने, अर्थात मान लीजिए दशमलव आया, दशमलव के बाद 1 आ गया, 0 आ गया, फिर 0, फिर 1, 2 3 1, खत्म भी ना हो और इसका पैटर्न में देखिए पैटर्न बन रहा है क्या? क्या 1 0 1 0 1 0 आता चला जा रहा है? नहीं, ये अलग अलग संख्याएं आती जा रही है, इसलिए हमारा कौन सा हो गया? नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें देखिए जैसे 22/7, 22/7 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 22 को 7 से भाग देना है, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 1, दशमलव ले गए 10, 7 1 7, कितना बचा? 3, दशमलव ले गए 7 4 28, कितना बचा? 2, फिर 0 उतरे, कितना? 7 दूनी
14, फिर कितना बचा 6, इसी तरह 7 और 56। देखिए इसमें बदलता चला जा रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है कि 1 4 1 4 1 4 बाद में आ जा रहा है। ये आप इसको भाग देते जाएंगे, ये अनंत तक बदलता चला जाएगा, अर्थात इसका पैटर्न नहीं बदलेगा। तो कौन सा डेसिमल हो जाएगा? नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब हम लोग सीखते हैं क्या करते हैं, इनको इन दशमलवों को कैसे हम भिन्न में बदल सकते हैं। इसको आप इस तरह से ग्राफ बना के लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा जो भी लिखना हो। अच्छा, इसको हम व्यवहारिक तरीके से अगर बता दें कि हमारा देखिए होता क्या था, रिवाइज करा दे रहा हूँ। एक होता था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। व्यवहारिक तरह से अगर बताएं, मान लीजिए ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, आप अपने पिताजी से मांगे पिताजी हमको एक मोबाइल दिला दीजिए, हम सर का वीडियो देखा करेंगे। तो पिताजी ने क्या किया, आपको मोबाइल दिला दिया, तो आप क्या हो जाएंगे? हो जाएगा। अर्थात शांत दशमलव में आ जाएगा। पीछे मैं ही अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए कैमरा भी, मोबाइल भी देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग सही से हो रही है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए पिताजी ने मोबाइल दिला दिया तो आप क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, तो अर्थात शांत दशमलव। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, आप गए पिताजी से, पिताजी हमको मोबाइल दिला दीजिए। पिताजी ने कहा पैसे नहीं, मोबाइल नहीं दिलाऊंगा। तो क्या कहते हैं, आप रोने लगे, नहीं पिताजी हमको मोबाइल चाहिए। पिताजी ने आपको 2 जूते मारे। कितने जूते मारे? 2 जूते। दशमलव के बाद का अंक बता रहा हूँ, व्यवहारिक समझा रहा हूँ। दशमलव कितने जूते मारे? 2 जूते। फिर आपने मोबाइल मांगा, पिताजी ने कितने जूते मारे? 2 जूते। फिर इसी तरह पिताजी आपको दिन भर 2-2 जूते मारते रहे और आप शांत नहीं हो रहे थे, मोबाइल मांगे जा रहे थे और पिता जूते मारे जा रहे थे। तो लगातार कितने जूते? 2 ही जूते मार रहे हैं ना। इसका एक पैटर्न बनता जा रहा है। तो अब एक पैटर्न और भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए पिताजी ने आपने मोबाइल मांगा, 2 जूते मारे, फिर उन्होंने 7 जूते मारे, फिर 2 जूते मारे, फिर 7 जूते मारे, इसी तरह 2-7 करके मारे। फिर क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है ना, अर्थात 0.27 पे हम बार लगा सकते हैं। पिताजी 2 जूते मार रहे हैं, फिर 7 जूते। अब नॉन रिकरिंग पे आ जाते हैं। दशमलव के बाद मान लीजिए पिताजी से आपने मोबाइल मांगा, पिताजी ने कहा मोबाइल नहीं दूंगा और आप रोने लगे, तो 2 जूते मारे। फिर कितने मारे? 3 जूते, फिर 5 जूते, फिर नहीं मारे, फिर 1 जूते मारे, फिर 2 जूते मारे। इसी तरह दिन भर बदल बदल के जूते मारते रहे आपको। तो ये कौन सा डेसिमल में आ जाएगा? नॉन रिकरिंग डेसिमल। समझ में आया? अब इससे अच्छा तरीका तो नहीं हो सकता था समझाने का। पसीना हो रहा है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग बदलना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग अर्थात शांत लिख देता हूँ, नहीं इंग्लिश वाले, हिंदी वाले कहेंगे इंग्लिश में ही लिखते हैं सर जी, शांत दशमलव। शांत दशमलव मान लीजिए हमारे पास कितना है? 2.5 है, ये शांत दशमलव हो गया। इसको हमें क्या, किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो दशमलव हटा के 25 लिख लेंगे पूरी संख्या, और दशमलव का जितनी संख्या रहेगी उससे 1 लगा के उसके पीछे 0 उतने चिपका के भाग दे देने हैं। जैसे कितने, 1 के पीछे दशमलव बाद कितने अंक है? 1 अंक, तो 1 0 लगा के भाग दे देंगे। कट रहा है तो काट लीजिए। 5×5 = 25 और 5 दूनी 10, 5/2 आ गया इसका। अब मान लीजिए अब ये हमारा शांत दशमलव का हो गया। एक और शांत दशमलव का दिखा देता हूँ। मान लीजिए 0.237 है। अब इसको भिन्न में बदलना है, तो 2 3 7 पूरा 237 लिख लीजिए। अब दशमलव बाद कितने अंक हैं? 3 ना, 1 2 3, तो 1 के पीछे कितने जोड़े चिपकाने हैं? 3 0। बस यही हमारा आंसर हो गया, भिन्न में चेंज हो गया। ये हमारा कौन सा दशमलव का हो गया? शांत दशमलव का। अब आते हैं अशांत दशमलव में। अशांत दशमलव में हमारा क्या चलेगा? अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में क्या होता है? जिसका बार है, मान लीजिए इस पे बार है, अर्थात जिसका पैटर्न बन रहा है, तो वो चेंज करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जिसका पैटर्न ना बने वो हम चेंज नहीं कर सकते, उसका कोई नियम नहीं है। अगर आप लोग को कुछ पता होगा तो बताइएगा, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। चलिए देखते हैं 0.3। अब जितनी इस पे क्या कहते हैं, इसको कैसे करना है हमको? 3 लिख लेंगे और जितनी संख्याओं पे बार है उतने नीचे 9, तो 3/9।
9। ठीक है ना, तब काट लीजिए तो 1/3 देखिए भिन्न में आ गया इसका मान। अब चलिए एक और चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए 0.23, अब इस पे बार है तो इसको कैसे करेंगे, 23 को पूरा लिखेंगे, जिस पे क्या कहते हैं दशमलव बार है तो बार एक संख्या पे है तो 1 बार 9, और ये इस पे बार नहीं है तो इसका 0, और जिस पे बार नहीं उसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 21/90। अब इसको काट लेंगे, जितना आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 3 से कटेगा। एक और बता देता हूँ, तो इसी तरह अब देखिए ये तो अशांत दशमलव में कौन सा हो गया, अशांत दशमलव में रिकरिंग का हो गया, रिकरिंग अर्थात जिसका पैटर्न बनता हो। तो इसी तरह मान लीजिए 0.27, इस पे दोनों पे बार है तो कितना हो जाएगा 27/2 बार 9, 99, हमारा आंसर हो गया। बस इसी तरह जितने भी बार रहेंगे उतने बार 9 लगा देंगे, बार नहीं रहेगा तो पीछे 0 चिपका देंगे। समझ में आया? ना समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, फिर से देखिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। चलिए हम इसको रफ करते हैं। अब देखिए हमारा नॉन रिकरिंग आता है, नॉन रिकरिंग अर्थात जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद 1 0 1 0 0 1 2 इस तरह से संख्याएं आती है जिनका पैटर्न न बनता। इन संख्याओं को हम भिन्न में नहीं बदल सकते। अब यहीं से आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या क्या होता था, जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके, अर्थात जिसको भिन्न के रूप में न बदला जा सके, वही हमारा क्या हो जाता था, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिसको भिन्न में बदला जा सकता था, और जहाँ q ≠ 0, ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अब देखिए क्या होता है, क्या इस नॉन रिकरिंग को हम बदल पाएंगे कभी भिन्न में? नहीं बदल पाएंगे। तो इसीलिए जितनी भी नॉन रिकरिंग संख्याएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इरेशनल नंबर। अब यहाँ से समझ में आया इरेशनल नंबर। इसी तरह देखिए मान लीजिए 22/7 है, 22/7 को तो भिन्न में तो लिख दिए, लेकिन इसको जब भाग देंगे तो हमारा आता क्या, 3.14, जितना हम दिए थे मान लीजिए 2 6 इस तरह आता चला जाता है। कौन सी संख्या हो जाती थी, नॉन रिकरिंग। अब इसको क्या भिन्न में बदला जा सकता था? नहीं। अगर ये संख्या लिख दिया गया है भिन्न में है ही है, लेकिन इसका एक्चुअल मान कितना होगा, मान तो एक्चुअल ये होगा, क्या एक्चुअल मान है क्या ये? अब जब मान लीजिए √5 होता, √2 होता था, कितना √2, क्या ये एक्चुअल मान थोड़ी ना है, ये तो रूट में है, इसका हम रूट निकाल नहीं सकते, भाग विधि लगा देंगे वर्गमूल भाग विधि से। देखिए कितना आ जाएगा 1.414। अब इसी तरह 1 आ सकता है, 2 3 1, इस तरह नॉन रिकरिंग जब आप निकालेंगे तो संख्याएं आते चले जाएंगे। तो इसका हम लोग भिन्न में नॉन रिकरिंग डेसिमल का भिन्न में बदल नहीं सकते, इसीलिए ये अपरिमेय संख्याएं। जितनी भी रूट में संख्या फंस जाती थी वो क्या हो जाती थी, अपरिमेय। अगर रूट से बाहर हो जाती थी क्या हो जाती थी, मान लीजिए 49 हो गया तो इसका 7, तो क्या हो जाता था, परिमेय संख्या है, और रूट में रह गई तो अपरिमेय। अगर मान लीजिए 2 है, 2 + √2, अगर 2 में अपरिमेय में कोई परिमेय संख्या जोड़ भी दी जा रही है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर घटा भी दी जा रही है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इतना हमारा हो गया बेसिक। अभी हमारा अपरिमेय डेसिमल खत्म होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक लेक्चर इस पर और छोटा छोटा इसी तरह लेक्चर बनाऊंगा, एक लेक्चर और दे दूंगा, और जिससे हमारा पूरा दशमलव समाप्त हो जाए। चलिए धन्यवाद।